दोस्तों, हम सभी रोज मंदिर जाते हैं या किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं, लेकिन हमारे मंदिर ऐसे ही क्यों दिखते हैं? हमारे मंदिरों में क्या क्या होता है, हर एक भाग का क्या उद्देश्य है, ये प्रश्न हम नहीं पूछते। हम ऊपर ऊपर से मंदिर की सुंदरता तो देख लेते हैं और इसीलिए हमें ये भी पता है कि नॉर्थ इंडिया के मंदिर साउथ इंडिया के मंदिरों से अलग दिखते हैं। पर एक ही धर्म के मंदिर अलग अलग क्यों दिखते हैं, ऐसा क्या आपने कभी सोचा है? जिस प्रकार मानव शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार मंदिर रूपी शरीर में मूर्ति रूपी आत्मा निवास करती है। मंदिर कोई बिल्डिंग मात्र नहीं है जिसमें देवता की स्थापना की जाती है, पर मंदिर स्वयं भी देवता की ही तरह पूजनीय होता है। इस डीप सिंबोलिज्म के साथ मंदिरों को बनाने वाले प्राचीन शिल्पकारों को आप मजदूर समझने की गलती तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये हिंदू वास्तुकलाकार एक प्रकार से उच्च कोटि के दार्शनिक ही थे, जिन्होंने सनातन धर्म के दर्शनों, विचारों, आदर्शों को अपनी बुद्धिमत्ता से मंदिर के आकार में बदल दिया। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 68 में स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम अपने मंदिरों की आर्किटेक्चर को समझेंगे और उसके पीछे छुपे हुए सिंबोलिज्म को भी जानेंगे। ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि जिन्होंने हमारे मंदिरों को बनाया वो कैसे एक उच्च कोटि के दार्शनिक थे। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत के उत्तरी भाग के मंदिरों की जो वास्तुकला है वो क्यों भारत के दक्षिणी भाग के मंदिरों की वास्तुकला से अलग है। तो दोस्तों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, आपके लिए एक शुभ सूचना है। अगर आपके किसी परिवार के सदस्य को, आपको या आपके बच्चों को संस्कृत भाषा सीखनी है तो हमारे शिक्षणम ऐप पर एक निपुण संस्कृताचार्य जी प्रत्येक शनिवार और रविवार को संस्कृत भाषा सिखा रहे हैं। ये सभी कक्षाएं रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ये आजीवन आपके लिए उपलब्ध रहेंगी और साथ में आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको बीच बीच में लाइव सेशंस को लेकर आचार्य जी सुलझा भी रहे हैं। आचार्य जी ने बेंगलुरु के पेजावर मठ से 12 वर्षों तक गुरुकुल पद्धति से संस्कृत को सीखा है और वर्तमान में संस्कृत के प्रचार प्रसार में कार्यरत हैं। साथियों, अगर हम संस्कृत भाषा नहीं सीखेंगे तो संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना संस्कृत के जो ज्ञान भंडार हैं वो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे या फिर गलत इंटरप्रेट होते रहेंगे। इसलिए मेरी विनती है कि आप ऐप पर जरूर जाएं, एक बार हमारी फ्री डेमो वीडियोस को चेक करें कि आचार्य जी कैसा पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं तो कोर्स में जरूर एनरोल करें। मैं ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर विजिट करें। संस्कृत सीखिए, क्योंकि संस्कृत से ही होगा। दोस्तों, अब आइए देखते हैं कि भारतीय इतिहास में वास्तुकला का जन्म कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले वास्तुकला या जिसे हम आर्किटेक्चर कहते हैं उसका उद्भव कैसे हुआ, मानव को सबसे पहले इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, इस पर बहुत ढेर सारा शोध हुआ है और इसमें यह पता चला है कि अगर हम अपने वैदिक ग्रंथों को देखें तो ये इतिहास वहां तक जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में, हमारे वेदों में वास्तुकला के प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि वेदों में कई जगह पर वास्तुस्पति नाम के देवता का उल्लेख मिलता है। और अगर हम इन मंत्रों में जहाँ पर वास्तुस्पति देवता जी का उल्लेख मिलता है उनका भाष्य देखें, तब हमें समझ में आएगा कि ये वास्तुस्पति देवता क्या है। और इनके विषय में आचार्य सायण जी ने लिखा था कि वास्तुस्पति गृहस्य पालित्र देव, यानी कि आचार्य सायण जी ने वास्तु का अर्थ गृह से लिया है, घर से लिया है, और वास्तुस्पति जो देव हैं उनको गृह का रक्षक माना गया है। और जब हम गृह सूत्रों की बात करते हैं तो वहां पर वायु देवता और वरुण देवता की ज्यादा पूजा की गई है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन काल के घर रहे होंगे वो वायु से या वर्षा से नष्ट हो जाते होंगे, इसीलिए वायु देवता और वरुण देवता की पूजा गृह सूत्र में की गई है। उसके बाद अगर आप वैदिक गृह सूत्र में देखें तो यज्ञ वेदिकाओं और मंडपों के वास्तु पक्षों पर काफी चर्चा हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वैदिक काल में वास्तुकला का महत्व काफी बढ़ गया था और इसका प्रमाण हमें मार्कंडेय पुराण में भी देखने को मिलता है। मार्कंडेय पुराण के 49वें अध्याय में बताया गया है कि मानव प्रारंभ में पर्वतों और नदियों के तट पर रहता था, लेकिन फिर सर्दी और गर्मी से परेशान होकर उसने नगरों का निर्माण शुरू किया और फिर इन नगरों का निर्माण उसने गुफाओं में और वृक्षों पर कृत्रिम घरों के रूप में किया। और इन्हीं डिस्क्रिप्शंस के आधार पर डॉक्टर पी.के. आचार्य और तारापद भट्टाचार्य जी ने यह अनुमान लगाया है कि जो मानव है उसने वास्तुकला का निर्माण वृक्षों से प्रेरित होकर किया, क्योंकि वृक्ष ही वो चीज थी जिस पर मानव सबसे पहले रहना प्रारंभ किए थे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि जब मानव वृक्षों से नीचे उतरा और वास्तुकला का विकास किया तो ये विकास किस प्रकार से हुआ।
दोस्तों जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति को समझने लगा और फिर वृक्षों से उतरकर लकड़ी आदि से घर का निर्माण करने लगा तो उसकी ईश्वर को लेकर और भी समझ गहरी होती गई और इसी के साथ मनुष्य ने फिलॉसफीज यानी दर्शनों को डेवलप किया और यही फिलॉसफीज फिर उसकी वास्तुकला में भी दिखने लगी। जैसा कि हम अग्नि पुराण के 102वें अध्याय में देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिव जी के मंदिर को शिव जी के स्वरूप से यूनाइट किया गया है। इसमें शिव मंदिर की पीठिका को ब्रह्मांड और उनकी जंघा को पंच तत्वों का प्रतीक माना गया है। आगे वेदिका को चतुर्विद्या की प्रतिनिधि और कंठ को रुद्र की माया बताया गया है। इसी प्रकार से अमलसार को ज्ञान कोश, कलश को ईश्वर बिंदु और शूल को त्रिशक्ति, दंड को नाद और ध्वज को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि मंदिर के एक एक भाग की तुलना ईश्वर के एक एक अंग से की गई है। लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपको शायद नहीं पता होंगे, जैसे जंघा, पीठिका, वेदिका, अमलसार आदि। तो आइए उनके बारे में समझते हैं कि ये अंग क्या होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। साथियों भारत में मंदिर की वास्तुकला को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है नागर शैली और दूसरा है द्रविड़ शैली। अगर आप देखें तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो मुख्यतः नागर शैली में बनाए गए हैं और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में देखे जाते हैं। अब जो नागर शैली और द्रविड़ शैली, इनके अंदर भी अलग अलग तरह के मंदिर होते हैं। जैसे अगर आप उत्तर भारत में देखेंगे तो नागर शैली के ही अंदर सोलंकी, चंदेल, उड़ीसा टाइप के मंदिर भी देखने को मिलते हैं। जैसे गुजरात के जो नागर शैली के मंदिर है वो सोलंकी टाइप के हैं। वहीं पर उड़ीसा के जो नागर शैली के मंदिर हैं उनको ओडिशा टाइप का बोला जाता है। अब यहाँ पर हम एक नागर मंदिर को लेंगे और फिर उससे नागर शैली के जो मंदिर होते हैं उनमें क्या क्या होता है, उनके क्या क्या अंग होते हैं, उनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। दोस्तों उड़ीसा में मंदिर को देउल या फिर देवल कहा जाता है और वहां पर जो गर्भगृह होता है जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है उसे श्री मंदिर कहते हैं और साथ में जो मंडप होते हैं उन्हें जगमोहन कहा जाता है। अब ये मंडप क्या होते हैं ये हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम इनके गर्भगृह जिसको श्री मंदिर कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। दोस्तों अगर हम देखें तो गर्भगृह यानी कि श्री मंदिर 4 भागों में विभाजित रहता है। तो सबसे पहले जो उसका आधार है उसे पिष्ट कहते हैं। अगर आप उत्तर भारत के मंदिरों को देखेंगे, बड़े प्राचीन मंदिरों को, तो एक प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं जिसको अधिष्ठान कहते हैं। पहले एक प्लेटफॉर्म बनता है, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता है। तो इस प्लेटफॉर्म को या अधिष्ठान को ही हम पिष्ट कहते हैं। इसके बाद बाढ़ आता है। तो बाढ़ क्या होता है, जब पिष्ट बन जाता है तो उसके ऊपर जो दीवारें खड़ी होती हैं, जो पहली दीवारें खड़ी होती हैं जिसके ऊपर शिखर रहेगा, तो जो पहली दीवारें होती हैं उसको हम बाढ़ कहते हैं। अब अगर आप ये बाढ़ ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ लहरों से विभाजित होता है, टॉप में और बॉटम में। तो जो टॉप में जो लहरें होती हैं, लहरों की तरह डिजाइन होती है, उसको हम ऊपरी जंघा कहते हैं और जो नीचे की डिजाइन होती है, नीचे की स्कर्टिंग टाइप की लहरें होती हैं, उनको हम निचली जंघा कहते हैं और दोनों के बीच का जो भाग होता है उसको हम वरंड कहते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर बढ़े तो बाढ़ के ऊपर जो शिखर का आकार लेता है उसको हम गंडी कहते हैं और ये गंडी अगर आप ध्यान से देखें तो इस पे जो डिजाइन होती है उसमें भूमि और अमल होते हैं। ये इस शिखर को अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं और 2 अमलों के बीच के भाग को ही भूमि कहा जाता है। अब अगर हम गंडी के ऊपर जाएंगे तो जो मस्तक है, शिखर का जो टॉप भाग है, वो 4 भागों में बटा रहता है। इसको हम मस्तक कहते हैं। इसमें जो 4 भाग होते हैं, सबसे पहले एक वर्गाकार आकृति का कंठ होता है जो थोड़ा सा माप में छोटा होता है। तो इस कंठ के ऊपर फिर आप जाएंगे तो वहां पर आमलक होता है। इसे हम ईश्वर का सिंहासन भी कहते हैं और ये मुख्यतः आप देखेंगे तो कमल के फूल या फिर सूर्य की आकृति का होता है। फिर इस आमलक के ऊपर एक छत्रनुमा आकृति होती है जिसे हम खपूरी कहते हैं और इसी खपूरी के ऊपर कलश स्थापित होता है जिसे हम देव चिन्ह कहते हैं। अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर की तुलना करें तो ये किसी देवता के शरीर जैसा होता है। इसमें जो बाढ़ होता है वो उनके दोनों पैरों को, उसके ऊपर जो हम गंडी देखते हैं वो नाभि से लेकर वक्ष तक के स्थान को दर्शाता है। फिर उसके ऊपर जो मस्तक होता है वो देवता के गर्दन से लेकर सिर तक को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं जो मंदिर का वास्तु होता है वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। मंदिर का हर एक अंग देवता के किसी न किसी अंग के सादृश्य होता है। तो दोस्तों हमने नागर मंदिर की शैली को समझ लिया है। अब हम नागर शैली के मंदिरों और द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनमें अंतर देखते हुए दक्षिण भारत के भी मंदिरों को समझेंगे। तो दोस्तों अब जब हम उत्तरी भारत के मंदिरों की तुलना दक्षिण भारत के मंदिरों से कर रहे हैं तो एक एक पार्ट को हम देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर रहता है। तो सबसे पहले हमने पृष्ठ यानी कि अधिष्ठान को देखा था, जो प्लेटफॉर्म की हमने बात की थी जिस पर मंदिर का निर्माण होता है। तो जहां पर उत्तर भारत के नागर मंदिरों में आप एक अधिष्ठान देखेंगे, वहीं पर अगर आप दक्षिण भारत में जाएंगे और द्रविड़ शैली के मंदिरों को देखेंगे तो वहां पर आपको प्लेटफॉर्म मुख्यतः नहीं दिखेंगे। उत्तर भारत में क्यों दिखते हैं? क्योंकि उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, जिसमें से खासकर जो नागर शैली के पंचायतन मंदिर हैं,
है, जहाँ पर 5-5 शिखर होते हैं। एक मुख्य शिखर होता है और 4 छोटे शिखर होते हैं। इसलिए बहुत ढेर सारे शिखरों के होने की वजह से उनको एक ही मंदिर का पार्ट बनाने के लिए एक कॉमन अधिष्ठान की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने खजुराहो में कंदरिया महादेव जी का मंदिर देखा होगा, चूंकि वो पंचायतन मंदिर है जहाँ पर एक मुख्य शिखर है और 4 छोटे शिखर है, तो वो भी एक अधिष्ठान यानी एक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। अब दोस्तों, जब हम प्लेटफॉर्म के ऊपर गर्भगृह की बात करते हैं तो गर्भगृह दोनों शैलियों में मुख्यतः वर्गाकार ही बनाया गया है। तो गर्भगृह का जो आकार है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, गर्भगृह की जो दीवारें होती हैं उन पर जो बाह्य आकृतियां उकेरी जाती है उनमें हमें अंतर जरूर देखने को मिलता है। अगर आप नागर शैली के मंदिरों को देखेंगे तो गर्भगृह की जो दीवार होती है उसमें से कुछ अंश बाहर निकले होते हैं और ये दीवार के बॉटम से लेकर टॉप तक जाते हैं, जिन्हें रथ कहा जाता है। ऐसा हमें द्रविड़ शैली के मंदिरों में नहीं देखने को मिलता। साथ में हमने गर्भगृह की जो बाढ़ की बात की थी, जो निचला भाग था जिसे हम पैर कहते हैं देवता का, उसमें हमने जंघाओं की बात की थी। एक ऊपरी जंघा थी और एक निचली जंघा, तो वो भी हमें द्रविड़ शैली के मंदिरों में मुख्यतः नहीं देखने को मिलती। दोस्तों, अब अगर हम बाढ़ के ऊपर शिखर की बात करें तो जहां पर आप दक्षिण भारत के मंदिरों यानी द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखेंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे पिरामिड की तरह खंड आपको दिखते जाएंगे। सबसे ऊपर छोटा खंड होता है, उससे फिर थोड़ा बड़ा एक पिरामिड बन जाता है और सबसे ऊपर फिर एक स्तूपिका होती है। लेकिन अगर आप नागर शैली के मंदिरों को देखेंगे तो ये भी घटते जाते हैं, लेकिन इनका जो घटाव होता है वो ढलुआ होता है, वो डिस्क्रीट नहीं होता है, एक कॉन्टिन्यूस ढलाव होता है जो हमें नागर शैली के मंदिरों के शिखर में दिखता है। साथ में अगर आप नागर शैली के मंदिरों का शिखर देखें तो उसमें मुख्य शिखर के चारों ओर कुछ छोटे छोटे शिखर भी सटे हुए रहते हैं, जिन्हें हम उरुश्रृंग या फिर अंग शिखर भी कहते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी पहचान होती है नागर शैली के मंदिरों को अगर आपको अलग करना है द्रविड़ शैली से, तो जो मुख्य द्वार होता है उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता है, मुख्य द्वार, उसको गोपुरम कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो द्वार होते हैं ये 2 फ्लोर में बने होते हैं। नीचे वाला फ्लोर जो होता है वो मुख्य द्वार होता है और उसके ऊपर दूसरी मंजिल पर कई कलाकृतियां बनी होती हैं, जिसमें से जो टॉप पार्ट होता है वो एक सींग की आकृति का होता है, गाय की सींग की आकृति का, इसीलिए इसको गोपुरम कहा जाता है। वहीं अगर नागर शैली यानी उत्तर भारत के मंदिरों को देखेंगे तो वहां पर जो मंडप होता है उसी को प्रवेश द्वार बना लिया जाता है। यहाँ पर मंडप के ऊपर दूसरी मंजिल नहीं होती, लेकिन मंडप यानी कि प्रवेश द्वार के ऊपर आप गज लक्ष्मी या फिर गंगा यमुना जी की आकृतियां देख सकते हैं। दोस्तों, हमने मंडप की कई बार बात कर ली, अब हम देख लेते हैं कि मंडप आखिर होता क्या है। दोस्तों, अगर आप नागर शैली के मंदिरों को देखेंगे तो जैसे हम गर्भगृह बनाते हैं जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, वैसे ही गर्भगृह की ही तरह और भी छोटी छोटी संरचनाएं बनाई जाती हैं नागर शैली के मंदिरों में। यहाँ पर मूर्ति तो स्थापित नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर और भी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे अगर आप उड़ीसा के मंदिरों की बात करें तो वहां पर गर्भगृह के साथ साथ एक मंडप बनाना तो आवश्यक ही होता है, जिसे हम जगमोहन कहते हैं। फिर उड़ीसा के नागर मंदिरों में ही ये जो मंडप है इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ी और उसके साथ साथ 2 मंडप और आए, जिनको कहा गया नाट्य मंडप और भोग मंडप। अब नाट्य मंडप में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहां पर नृत्य आदि की क्रिया की जाती थी और जो भोग मंडप था वहां पर देवताओं को उपहार चढ़ाया जाता है। तो नागर शैली के मंदिरों में हमें मंडप ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर में 1 से ज्यादा हमें मंडप देखने को मिलते हैं। और फिर जो अभी नया श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वहां पर भी 3 मंडप बनाए जाएंगे। ऐसे ही जब शैव मंदिर बनते हैं, भगवान शिव के जो मंदिर होते हैं, उनमें एक अलग से मंडप बनाया जाता है नंदी जी का। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको मंदिरों के विषय में पता चल गया कि मंदिरों की जो वास्तुकला थी उसमें क्या क्या चीजें थी और कैसे वो देवताओं के अंगों के सादृश्य थे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे मंदिरों को बनाने वाले कोई मजदूर नहीं बल्कि बहुत बड़े दार्शनिक थे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के जितनी भी विचारधाराएं हैं, जैसा भी हमने अपने देवी देवताओं को माना है उसी प्रकार से मंदिरों का निर्माण भी किया है। इसीलिए मंदिर को देवताओं का शरीर और जो उसमें मूर्ति है उसको देवताओं की आत्मा माना जाता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मंदिरों के विभिन्न अंगों के बारे में आपको जानने को मिला होगा। साथ में अब जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो इन चीजों को जरूर नोटिस करें। और दोस्तों, अगर आपको संस्कृत भाषा सीखनी है तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमारे शिक्षणम ऐप पर संस्कृत भाषा का कोर्स चल रहा है और बहुत ही निपुण संस्कृताचार्य जी आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप आज ही इनरोल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्लासेस छूटी हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी। संस्कृत सीखने से हम ऐसी बहुत ढेर सारी ज्ञान की बातें, बहुत ढेर सारे ग्रंथों को समझ सकते हैं और अपने प्राचीन इतिहास को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत
बहुत पसंद आई होगी तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और अपने भी विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों में, परिवार में इस वीडियो को साझा करें, जिससे हम सबको पता चले कि हमारे मंदिरों में जो भी चीज बनाई गई है वो क्यों और किस लिए बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अब मैं दूंगा इस वीडियो को यहीं पर विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।